नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है यूनिटरी लेफ्ट आर मॉड्यूल। अब यूनिटरी मॉड्यूल क्या होता है ये भी सुन लें। लेट आर बी आर रिंग विद आइडेंटिटी एलिमेंट 1। आर हमें रिंग गिवन है और रिंग की आइडेंटिटी क्या है, उसके अंदर हमारे पास उसकी आइडेंटिटी 1 है। अब ऐसा करना है कि इस आइडेंटिटी एलिमेंट को, रिंग के आइडेंटिटी एलिमेंट को आप मॉड्यूल के किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें और आंसर फिर वही आ जाए। ऑब्वियस बात है वैसे कि जो मॉड्यूल होता है वो भी रिंग से ही निकलता है, यानी कि सबसेट ही होता है या सेट होता है कोई नॉन एम्प्टी सेट। तो अगर हम उसके आइडेंटिटी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर फिर मॉड्यूल का वही एलिमेंट एज इट इज़ आ जाएगा। तो अगर ऐसा आ जाए, अगर ये मतलब ये प्रॉपर्टी लाई कर जाए, आप 1 आपने कहाँ से लिया, रिंग की आइडेंटिटी, और एक्स लिया है, एक्स बिलोंग्स टू मॉड्यूल का कोई भी एलिमेंट। तो अगर मल्टीप्लाई करने से आंसर वही आ जाए, इसे हम कहते हैं यूनिटरी लेफ्ट आर मॉड्यूल। लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हुई ना आइडेंटिटी, तो इसे हम कहेंगे लेफ्ट आर मॉड्यूल। आगे आ गया सब मॉड्यूल। अब आपने करना क्या है, लेट अनोन एम्प्टी सबसेट n फ्रॉम मॉड्यूल m। अच्छा, आपने m जो मॉड्यूल प्रूव किया हुआ है, मॉड्यूल कब होता है जब वो सारी प्रॉपर्टीज चेक कर दे। आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि मॉड्यूल कब होता है जब वो सारी प्रॉपर्टीज यानी कि अबिलियन ग्रुप भी हो जाए, फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रूव करे, फिर ये लास्ट वाली 3 प्रॉपर्टीज करे। जब ये 5 और 1 6 और 3 9 प्रॉपर्टीज पूरी करे तो फिर वो क्या होता है, मॉड्यूल। अब आपने ऐसा सेट लेना है जो ये 9 प्रॉपर्टी पूरी करता हो, m सेट जो कि 9 पूरी कर रहा है। उसके बाद उसका सबसेट लेना है, यानी कि जिस तरह सबसेट की प्रॉपर्टी होती है ना, वही उसी तरह सब ग्रुप की होती है, सॉरी उसी तरीके से। अब आपने उसका सबसेट लेना है n, लेकिन वो n ऐसा सबसेट हो इस m का कि वो अपने अंदर भी 9 की 9 प्रॉपर्टीज़ पूरी करता हो। m में से उठाए हुए कुछ एलिमेंट n में आएंगे और वो ऐसे होंगे कि जो m वाली 9 प्रॉपर्टीज़ खुद भी पूरी करें, उसे हम कहेंगे सब मॉड्यूल। नीचे उसने एग्जांपल बताई हुई है क्या क्या सब मॉड्यूल होती हैं। सब ग्रुप हमेशा सब मॉड्यूल होता है, सब स्पेस हमेशा क्या होती है, सब मॉड्यूल होती है। इस तरह से इस तरीके से ना 2-3 एग्जांपल्स वो बताई हुई हैं। आगे फिर हम देखें, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए सबसेट n ऑफ ए मॉड्यूल m टू बी सब मॉड्यूल। उन्होंने कहा किसी मॉड्यूल m का सबसेट सब मॉड्यूल बन जाएगा इफ़ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, वो सब मॉड्यूल होगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, और अगर ये कंडीशंस होंगी तो सब मॉड्यूल होगा। अब वो कंडीशंस क्या है, पहली कंडीशन है कि उसमें से 2 एलिमेंट लें एक्स और वाई। उस सब मॉड्यूल n में से 2 एलिमेंट लें एक्स और वाई, उनका डिफरेंस भी उसी सब मॉड्यूल n में रहेगा। और दूसरी कंडीशन क्या है कि a इंटू एक्स रिंग का एलिमेंट और सब मॉड्यूल का एलिमेंट मल्टीप्लाई हो तो आंसर किस में आएगा, सब मॉड्यूल में आएगा। यानी कि अगर आपके पास सब मॉड्यूल गिवन हो तो आपने ये कंडीशंस पूरी करनी है, और अगर ये कंडीशन हो तो आपने सब मॉड्यूल प्रूव करना है। अब प्रूव्स का शुरू करते हैं। सपोज डैट n इज सब मॉड्यूल। हमने ये करना ना, एक चीज़ को लेकर चलना, दूसरी प्रूव करनी है, फिर दूसरी चीज़ को लेकर चलना, पहली प्रूव करनी है। पहले आप ले लेंगे अगर सब मॉड्यूल है। अगर सब मॉड्यूल है तो उसका मतलब उसमें 9 की 9 प्रॉपर्टीज़ हैं। हमने कह दिया शुरू में कि इसके पास 9 प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर वो 9 प्रॉपर्टीज़ हैं तो आप ये 2 प्रॉपर्टीज़ पूरी कर दो, ठीक है। अगर वो सब मॉड्यूल है तो बाय डेफिनेशन, और अगर वो सब मॉड्यूल है तो उसमें सबसे पहले 5 प्रॉपर्टीज़ तो बिलियन की आनी है ना, ठीक है। 5 प्रॉपर्टीज बिलियन की, उनमें से 5 में से इन्वर्स भी है, इन्वर्स प्रॉपर्टी भी है। अगर हमारे पास अब ये सब मॉड्यूल है, हमने इसमें से 2 एलिमेंट ले लिए एक्स और वाई। अगर वाई n को बिलोंग करता है तो माइनस वाई भी n को बिलोंग करेगा। क्यों बोला, क्योंकि 9 प्रॉपर्टीज़ हैं, 9 में एडिटिव इन्वर्स था। अगर एडिटिव इन्वर्स हो तो हर y का इन्वर्स माइनस वाई भी उसके अंदर मौजूद होगा। तो अगर एक्स वाई n को बिलोंग करेंगे तो एक्स माइनस वाई भी किसको बिलोंग कर देंगे, n को। इसके बाद अगर वो सब मॉड्यूल था तो सब मॉड्यूल में मॉड्यूल की पहली प्रॉपर्टी थी क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ कोई 2 एलिमेंट्स ऐड करो तो आंसर उसमें ही आएगा। अब एक्स भी इसका एक एलिमेंट है, वाई माइनस वाई भी इसका एक एलिमेंट है। आप क्या करोगे, एक्स प्लस माइनस वाई कर लोगे, यानी कि 2 एलिमेंट्स को ऐड किया ना क्लोजर लॉ के मुताबिक, ये भी किस में रहेगा, एन में। तो ये देखें एक्स माइनस वाई बिलोंग्स टू एन, पहली प्रॉपर्टी पूरी नहीं होगी। यानी कि आपने पहले लिया एलिमेंट एक एक्स और एक वाई, किस में से, एन में से। क्योंकि अब ये सब मॉड्यूल गिवन है तो इसने सारी प्रॉपर्टीज़ पूरी करनी है। अगर वाई इसका कोई एलिमेंट है तो वहाँ पे माइनस वाई भी होगा जो इसमें बिलोंग करेगा। क्यों, इन्वर्स लॉ से, एडिटिव इन्वर्स से। उसके बाद एक्स और माइनस वाई 2 एलिमेंट है ना, तो पहला क्लोजर लॉ के मुताबिक एक्स प्लस माइनस वाई, ये भी किस में रहना है, एन में। तो मतलब एक्स माइनस वाई किस में चलेगा, एन में। पहली प्रॉपर्टी आपकी जो पहली कंडीशन थी वो पूरी होगी। दूसरी कंडीशन क्या थी, आपने एक एलिमेंट ए लेना रिंग में से और एक्स सब मॉड्यूल में से एलिमेंट लेना, उनको मल्टीप्लाई करके आंसर किस में आना चाहिए, सब मॉड्यूल में आना चाहिए। अच्छा, अब दूसरी कंडीशन पूरी करने के लिए आप मॉड्यूल की डेफिनेशन में आ जाए। मॉड्यूल की डेफिनेशन में ये तो डायरेक्ट साफ साफ लिखा हुआ था कि अगर एक्स हो कोई एलिमेंट मॉड्यूल में से और आर कोई एलिमेंट और रिंग में से, तो उनको मल्टीप्लाई करके आंसर कहाँ आता है, मॉड्यूल में ही आता है। तो यही चीज़ यहाँ प्रूव करनी है कि आपने ए एलिमेंट लिया कोई रिंग में से और एम आपके पास मॉड्यूल का एलिमेंट है, तो मल्टीप्लाई होकर आंसर मॉड्यूल में ही आना था, उसी सब मॉड्यूल में। तो ये हमारी दूसरी प्रॉपर्टी भी पूरी होगी। यानी कि आपने एक चीज़ ले ली, मॉड्यूल लेके वो 2 प्रॉपर्टीज़ पूरी कर ली। कन्वर्ट्स में आपके पास ये दोनों प्रॉपर्टीज़ होंगी और आपने इसको अब सब मॉड्यूल यानी कि मॉड्यूल प्रूव करना, सारी प्रॉपर्टीज़ प्रूव करनी है अब आपने। अच्छा, अब आ जाए कन्वर्ट्स में। कन्वर्ट्स में हमें ये 2 कंडीशंस गिवन है।
ये दो सिर्फ गिवन है और आपने उसको क्या प्रूव करना है, सब मॉड्यूल, यानी कि मॉड्यूल की सारी डेफिनेशन सारी प्रॉपर्टी आपने पूरी करनी है इन्हीं दो कंडीशन से। अब वो दो कंडीशन क्या हैं, आपको ये दो ही कंडीशन गिवन है कि x माइनस वाई बिलोंग करता है n को और ax बिलोंग करता है किसको, n को। ये दो चीज़ें आपको पता है, बकाया आपने हर चीज़ प्रूव करनी है। अच्छा, सबसे पहले तो x माइनस वाई बिलोंग्स टू n करता है ना, आप एक एलिमेंट दो बार भी ले सकते हैं, लेट x बिलोंग्स टू n। आपकी पहली प्रॉपर्टी कहती है आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, तो आप कर लेंगे x माइनस एक्स किसको बिलोंग कर जाएगा, n को। एक एलिमेंट दो बार उठाया और उसके ऊपर सिर्फ ये काम किया, तो ये क्या हो जाएगा, 0 बिलोंग्स टू n। आइडेंटिटी एलिमेंट मैंने एक प्रॉपर्टी पूरी कर दी। अब 0 बिलोंग कर गया, जो चीज़ बिलोंग करती जाएगी उसको भी साथ साथ यूज़ करते जाना। अब हमने दो एलिमेंट लेने हैं, क्योंकि 0 बिलोंग करता है n को, तो एक एलिमेंट लेने 0, एक एलिमेंट लेने x, दोनों किसको बिलोंग करते हैं, n को। तो फिर इसी प्रॉपर्टी के मुताबिक पहला एलिमेंट माइनस दूसरा एलिमेंट किसको बिलोंग कर जाएगा, n को, यानी कि माइनस एक्स की भी इसको बिलोंग कर गया, n को। माइनस एक्स वैसे है क्या, एडिटिव इन्वर्स है किसी एलिमेंट x का। पहली प्रॉपर्टी ये पूरी हो गई आइडेंटिटी, दूसरी प्रॉपर्टी ये पूरी हो गई एडिटिव इन्वर्स वाली। अब मैं क्लोजर लॉ प्रूव करने लगा हूँ। मैंने कहा जो रिजल्ट आने वो भी यूज़ कर, जिस तरह इसका रिजल्ट इसमें यूज़ हुआ है अब इसका रिजल्ट यूज़ होगा। माइनस एक्स एक एलिमेंट है जो किसमें बिलोंग करता है, n में। अब आपने क्लोजर लॉ प्रूव करना है, अगर माइनस एक्स बिलोंग करता है मतलब माइनस वाई भी बिलोंग करता है, यानी कि सारे एलिमेंट्स और उनके नेगेटिव एलिमेंट्स भी किसमें बिलोंग करते हैं, n में। अब आप दो एलिमेंट लेने x और माइनस वाई, जो कि किस में से हैं, n में से। तो अब आपने करना क्या, इन पे ये रूल लगा देना, पहला एलिमेंट माइनस दूसरा एलिमेंट किसको बिलोंग करता है, n को, यानी कि x प्लस वाई भी किसको बिलोंग कर गया, n को। ये कौन सा लॉ आता है, क्लोजर लॉ। अच्छा, ये आ गया आइडेंटिटी लॉ, ये आ गया इन्वर्स लॉ, ये आ गया क्लोजर लॉ। कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वो हमेशा मॉड्यूल में होती है, तो उसके सब मॉड्यूल में भी होगी। क्वेश्चन में आपको पता है कि m मॉड्यूल है, आपने n जो कि इसका सबसेट है इसको मॉड्यूल प्रूव करना है, सब मॉड्यूल प्रूव करना है। जो बड़े सेट में, क्योंकि ये मॉड्यूल है, इसमें क्लोजर लॉ भी होना, एसोसिएटिव लॉ भी होना और कम्यूटेटिव भी होना ही होना है, हमें पता है। तो जब किसी बड़े सेट में कोई प्रॉपर्टीज़ हों एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव, तो वो अपने हर सबसेट में भी चले जाती हैं। तो आपने ये तीन प्रॉपर्टीज़ वैसे पूरी की, बाकी दो वैसे प्रूव होगी, एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव दोनों प्रूव होगी, यानी कि अबिलियन की पांचों प्रॉपर्टी पूरी होगी। अब ज़रा मॉड्यूल की याद करें, पहले 5 अबिलियन वाली होती हैं, उसके बाद एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है और उसके बाद 3 और होती हैं। अबिलियन के बाद वाली जो फॉरेन प्रॉपर्टी है वो होती है कोई एलिमेंट रिंग में से लें और कोई एलिमेंट मॉड्यूल में से लें तो आंसर मॉड्यूल में आए। ये मैंने कैसे लिख दी है, जो अबिलियन के बाद वाली फॉरेन प्रॉपर्टी है वो इस क्वेश्चन में हमें बाई चांस क्वेश्चन में दी हुई है। ये देखें, ये उन्होंने क्वेश्चन में गिवन है, ये आपके पास अब है कन्वर्ट्स कर रहे हैं ना, मतलब ये दो चीज़ें हैं, आपने उनको प्रूव करना है, मॉड्यूल प्रूव करना है। ये दोनों चीज़ें तो गिवन है, इसका मतलब जो प्रॉपर्टी थी जो हमें प्रूव करनी है वो इस क्वेश्चन में तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो ये भी प्रूव होगी। नेक्स्ट अब रहेगी 3 प्रॉपर्टीज़। वो 3 प्रॉपर्टीज़ आपको याद होनी चाहिए। ये पहली प्रॉपर्टी थी कि दूसरी, 2 एलिमेंट रिंग में से लें एक मॉड्यूल में से, तो आंसर इस तरह तोड़ के लिख सकते हैं। फिर एक एलिमेंट रिंग में से लें 2 मॉड्यूल में से, तो उनको भी तोड़ के लिख सकते हैं। फिर a इंटू बी एक्स लिखें, a और b मॉड्यूल के रिंग के एलिमेंट है x मॉड्यूल का, तो इसको a b इंटू एक्स लिख सकते हैं। अच्छा, अब हमें पता है ये तीनों प्रॉपर्टीज़ किस में है, वही दोबारा कंसेप्ट लगने लगा। m आपके पास मॉड्यूल है, n उसका सबसेट है। m आपके पास है पहले ही, ये मॉड्यूल है, आपने इसको सब मॉड्यूल प्रूव करना, मतलब इसमें भी वही प्रॉपर्टी पूरी करनी है। जिस तरह वो 2 लास्ट प्रॉपर्टी है ना, एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव, वो हमेशा ही प्रूव होती हैं। इसी तरीके से इन 3 प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी आपने लिख देना कि एज वी अफेक्ट डैट दीज प्रॉपर्टीज लाई इन सेट m सो इट कैन आल्सो सेटिस्फाई इन सेट n सिमिलरली। यानी कि सिर्फ आपने तीनों को याद करना है और इनको लिख देना है, और हमने कहना है क्योंकि ये m में बिलोंग करती हैं तो n में भी बिलोंग करेगी। ऐसा है भला क्यों, क्योंकि अगर ये प्रॉपर्टीज़ m में लाई करती हैं ना, तो m के सारे एलिमेंट इनको सेटिस्फाई करते हैं। अब n के सारे एलिमेंट आ कहाँ से रहे हैं, चूँकि n सबसेट है m का, तो n में मौजूद हर एलिमेंट m में से निकला हुआ है, इसलिए n के भी सारे एलिमेंट इसको सेटिस्फाई करेंगे और ये हमारे पास ये भी सेटिस्फाई हो जाएगी। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एक थ्योरम हमने और करना है, अनोन एम्प्टी सबसेट n ऑफ ए मॉड्यूल m इज सब मॉड्यूल। अब फिर वही कंडीशन है कि हमने सबसेट लेना है मॉड्यूल का n, जो कि सब मॉड्यूल हो जाएगा इफ़ एंड ओनली, फिर इफ़ एंड ओनली की कंडीशन है अगर आपके पास अल्फ़ा x प्लस बीटा y किसको बिलोंग कर जाए, n को। एक्स वाई एलिमेंट उस सब मॉड्यूल के हैं और अल्फ़ा बीटा किसके एलिमेंट है, रिंग के। यानी कि अगर आपके पास सब मॉड्यूल गिवन है तो इस चीज़ को प्रूव कर देना, अगर ये चीज़ गिवन है तो आपने क्या प्रूव कर देना, सब मॉड्यूल प्रूव कर देना। अब इसको चेक कर लेते हैं। सपोज डेट n इज सब मॉड्यूल, सब हमने क्या पहले हमने कह दिया कि n क्या सब मॉड्यूल है, मतलब m में तो 9 प्रॉपर्टीज़ है ही है थी, n में भी हमने लेट कर ली कि वो 9 प्रॉपर्टीज़ मॉड्यूल वाली हैं। देन बाय डेफिनेशन n इज़, अगर तो n हमारे पास सब मॉड्यूल है तो उसमें वो सारी 9 की 9 प्रॉपर्टीज़ होनी है। अब आपको याद होगा
कि मॉड्यूल की प्रॉपर्टीज़ में अबिलियन के बाद वाली प्रॉपर्टी ये होती है ना कि आप एक एलिमेंट ए ले लें रिंग में से और एक एलिमेंट एक्स ले लें मॉड्यूल में से, और वो किस में चले जाता है, मॉड्यूल में। ये मॉड्यूल की प्रॉपर्टी है। इसके मुताबिक एक एलिमेंट ए एक्स किस में चले जाता है, एम में। अब यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट एक्स वाई हैं उस मॉड्यूल एन के, और अल्फ़ा बीटा किसके हैं, आर के। तो अल्फ़ा एक्स भी किस में आ जाएगा, मॉड्यूल में, इस प्रॉपर्टी के मुताबिक कि रिंग का एलिमेंट मॉड्यूल का एलिमेंट मल्टीप्लाई होकर किस में आते हैं, मॉड्यूल में। इसके मुताबिक अल्फ़ा एक्स भी मॉड्यूल में आ जाएगा और बीटा वाई भी किस में आ जाएगा, मॉड्यूल में आ जाएगा। ये लिख दिया, अल्फ़ा एक्स और बीटा वाई दोनों किस में है, मॉड्यूल में है। इसके बाद हमने प्रूव ये करना है। अब कोई दो मॉड्यूल के एलिमेंट हो, आपको याद होगी मॉड्यूल की पहली प्रॉपर्टी, अबिलियन में से पहली प्रॉपर्टी एक्स प्लस वाई एक्स को बिलोंग करता है, उसी मॉड्यूल को, यानी कि दो एलिमेंट कोई उनको ऐड करें वो किस में आंसर आता है, उसी में आता है। अब ये दो एलिमेंट हैं किसी मॉड्यूल एन के, तो इनकी एडिशन भी किस में आ जाएगी, फिर एन में आ जाएगी। यही प्रूव करना था, पहली साइड प्रूव होगी। कन्वर्सली में आपको ये अब ये गिवन है कंडीशन, और आपने उसको सब मॉड्यूल यानी कि मॉड्यूल की प्रॉपर्टी सारी प्रूव कर देनी है। अब अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई आपको गिवन है। अगर गिवन है यानी कि आपके पास अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई इक्वल टू बिलोंग्स टू एन, ये आपको गिवन है। अच्छा, अगर ये गिवन है, अल्फ़ा और बीटा कांस्टेंट लगाना है ना कोई भी। अगर मैं अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू बीटा लगा दूँ, वैसे इस क्वेश्चन में उन्होंने यहाँ पे बताया नहीं हुआ, ऊपर बताना चाहिए कि जो रिंग है वो यूनिट रिंग है। अगर रिंग यूनिट रिंग हो फिर रिंग में 1 एलिमेंट लाई करता है। हम अल्फ़ा बीटा रिंग के एलिमेंट लेने ना, हम उसको 1 तभी ले सकते हैं जो रिंग गिवन हो वो यूनिट हो। यहाँ पे गिवन नहीं है, वैसे देना चाहिए था। अच्छा, अगर अल्फ़ा और बीटा 1 हो, यहाँ पे पुट करें 1, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक्स प्लस वाई किसको बिलोंग कर गया, एन को। ये क्लोजर लॉ है, क्लोजर लॉ प्रूव हो गया। ठीक हो गया, क्लोजर लॉ प्रूव हो गया। इसके बाद आइडेंटिटी एलिमेंट हमने प्रूव करना है। अब हमने रिंग में से एलिमेंट कोई लेना है, रिंग में से हम अगर अल्फ़ा और बीटा को क्या ले लें, आइडेंटिटी ऑफ रिंग ले लें, 0 आर एडिटिव आइडेंटिटी ले ली। इसी प्रॉपर्टी में हम हर चीज़ पुट करनी है ना, पहले 1 पुट किया तो क्लोजर लॉ प्रूव हो गया। इसके बाद एडिटिव आइडेंटिटी ले ली हमने उसमें रिंग में से। अब हमारे पास ये थी वैल्यू अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई। अल्फ़ा और बीटा की जगह पे हमने क्या ले लिया, अल्फ़ा इज इक्वल टू रिंग ऑफ आइडेंटिटी और बीटा भी वही ले लिया, तो ये हो जाएगा 0 आर एक्स प्लस 0 आर वाई। अब 0 आर एक्स किसके बराबर होता है, 0 आर रिंग की आइडेंटिटी प्लस और मल्टीप्लाई मॉड्यूल का एलिमेंट। आपने पीछे पढ़ी हुई है यार मॉड्यूल की डेफिनेशन में, ये आ जाएगी आइडेंटिटी ऑफ मॉड्यूल प्लस ये भी आइडेंटिटी ऑफ मॉड्यूल। दो आइडेंटिटी ऑफ मॉड्यूल, आंसर क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी ऑफ मॉड्यूल। आइडेंटिटी एलिमेंट भी क्या कर गया, एग्जिस्ट कर गया। रह क्या गया हमारे पास, आ गया क्लोजर लॉ भी एग्जिस्ट कर गया, आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर गया। आगे आ गया इन्वर्स ऑफ एलिमेंट। इन्वर्स के लिए हम क्या करेंगे, अल्फ़ा को ले लेंगे -1 और बीटा को ले लेंगे 0। अब इसी फार्मूला में, इस फार्मूला में अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई, इसमें अल्फ़ा को -1 और बीटा को 0। जब अल्फ़ा को -1 रखेंगे, बीटा को 0 रखेंगे, ये -1 मल्टीप्लाई हो गया, आंसर आ जाएगा -x। -x होता है इन्वर्स ऑफ ईच एलिमेंट। इन्वर्स भी क्या कर गया, एग्जिस्ट कर गया। सिंपल सी चीज़ है, आपके पास क्लोजर लॉ भी आ गया, इन्वर्स एलिमेंट भी आ गया, आइडेंटिटी एलिमेंट भी आ गया। इसके बाद आ गई स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमने चेक करनी होती है कि नहीं होती। एक्स वाई एलिमेंट है मॉड्यूल के, बीटा को अगर आप 0 रख लें, अल्फ़ा को अल्फ़ा ही रहने दें, बीटा को आपने 0 रख ली, रिंग की आइडेंटिटी, रिंग की आइडेंटिटी लगा के मल्टीप्लाई किया जो हो जाएगा 0 ऑफ एन। ये आपको याद है ना प्रॉपर्टी कौन सी लग रही है बार बार, आइडेंटिटी ऑफ रिंग मल्टीप्लाई बाय एलिमेंट ऑफ मॉड्यूल, आंसर आता है आइडेंटिटी ऑफ मॉड्यूल। ये हमने पढ़ी थी मॉड्यूल की डेफिनेशन में। यहाँ पे एन इस सवाल में एन यूज़ होना है, वैसे एम हम कहते हैं इसको, ओ एम कहते हैं, तो ये वो यूज़ हो रहा है। ये मल्टीप्लाई हो गया हो जाएगा ओ एन, और ये ए एक्स एज इट इज़ रहेगा, अल्फ़ा एक्स एज इट इज़ रहेगा, आंसर क्या आ जाएगा अल्फ़ा एक्स। ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होगी, स्केलर। अब कौन कौन सी रहेगी हमारे पास, क्लोजर भी हो गया, आइडेंटिटी भी हो गया, इन्वर्स भी हो गया, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी हो गया। आपको याद होगा हम एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव करते ही नहीं है, क्योंकि वो सुपर सेट में है, वो सब सेट में भी आ जानी है, इसलिए एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव करनी ही नहीं। और लास्ट वाली 3 भी मैंने आपको बताई थी, जिस तरह पिछले सवाल में ये देखें लिख के छोड़ दी थी, वो भी आपको पता है अगर वो बड़े सेट में है एम में तो एन में आनी है, इसलिए वो भी प्रूव नहीं करनी। तो ये हमारे पास सब मॉड्यूल प्रूव हो जाएगा, कन्वर्स भी खत्म हो गया इसका।